पेन के टिप को आपको फॉलो करना है। पेन कलर ब्लाइंडनेस में बहुत बच्चों को पॉइंट मिल रहा है, बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स दूर हो सकते हैं गाइज। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कट मार्क कैसे है, ये मस्सा कैसे है। टॉर्च वाला जो लेंस होता है ना छोटा सा, वो डालकर चेक करते हैं तो फिर उसमें आप पकड़े जाओगे। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट आता है हमारा प्राइवेट पार्ट्स। बहुत कम में ऐसा पाया गया है कि उसकी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और प्राइवेट पार्ट में बाल नहीं होना चाहिए और ना ही अंडर आर्म में। ये जो मेरा वेन है, ये मेरा वेन सीधा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ट्रेनिंग ट्रैक विद अंचित में, और मैं हूं अंचित राज। मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को एसएससी जीडी के मेडिकल पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं और कुछ का तो मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। और जिसके पास 15 से 20 दिनों का टाइम है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि 15 से 20 दिनों में बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स दूर हो सकते हैं गाइज। और मतलब 2-4 एक्सरसाइज से आपका मेडिकल पॉइंट दूर हो सकता है, जैसे कि कैरी एंगल हो गया, नॉक नी हो गया, फ्लैट फुट हो गया। ये सब एक्सरसाइज से दूर हो सकते हैं आपके 20 दिन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले बाल की बात की जाए तो फिर आप लोगों को लगता होगा कि फिर अगर जो मेरा बाल उड़ा हुआ है, किसी का बाल नहीं रहता, किसी का बाल बीच से नहीं रहता, किसी का बाल आगे से उड़ा हुआ रहता है, तो फिर उसे मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। बाल में मेडिकल पॉइंट मिलता ही नहीं है, बस आपका थोड़ा भी बाल रहेगा या फिर बाल नहीं भी रहेगा तब पर भी आपको फिट माना जाएगा गाइस। और फिर अगला आँख की बात करते तो फिर आँख आप लोगों का 4 तरीके से चेक होगा। एक डिस्टेंस विजन, एक मतलब कि दूर से, और एक पास से पढ़वाएंगे आप लोग को। एक कलर वाला बुक जो रहता है कलर ब्लाइंडनेस का, और तीसरा एक स्क्विंट आइज। मतलब सबसे पहला बात करें डिस्टेंस विजन की तो फिर दूर से आप लोगों को ये दोनों बोर्ड आप लोग देख सकते हो। ये दोनों बोर्ड आपसे पढ़वाएंगे बीएसएफ किशनगंज कैंप में, ठीक है। यही दोनों बोर्ड रहता है गाइज, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर याद भी कर सकते हो अगर जो आप लोगों को डिस्टेंस विजन का प्रॉब्लम है तो। और पास की बात करें तो फिर इतने दूर पर ना छोटे छोटे अक्षर, मतलब पेपर में जो अक्षर लिखे हुए रहते हैं, बस आपको ना इतने दूर से पेपर पढ़ जाना है, मतलब वहाँ पे आप पास वाले विजन में पास हो जाओगे। और तीसरी बात करें स्क्विंट आइज की, तो स्क्विंट आइज में आप लोग के सामने एक कलम रखेंगे और पेन को ऐसे 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 घुमाएंगे और पेन के टिप को आपको फॉलो करना है। पेन के टिप को अगर जो आप फॉलो कर लेते हो तो फिर मतलब दोनों आँख आपकी इधर से उधर, उधर से इधर अगर जो हिल जाती है तो फिर आप समझ लो कि स्क्विंट आइज में आप पास हो जाओगे। और चौथा हो गया कलर ब्लाइंडनेस। तो फिर कलर ब्लाइंडनेस का बुक आप लोग देखी होगी और यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस में बहुत बच्चों को पॉइंट मिल रहा है। कलर ब्लाइंडनेस एक आप बोल सकते हो ये अनुवांशिक प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके पापा, आपके दादाजी को ये प्रॉब्लम होगी तभी आप में आया है। ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम तो मतलब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता गाइस। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट की बात करें तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा कान। तो फिर किसी के कान का हड्डी निकला हुआ रहता है या फिर किसी का कान टेढ़ा रहता है तो फिर उसमें मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, लेकिन रीमेडिकल में फिर उन्हें फिट कर देते हैं। और गाइज याद रखना ध्यान से कि कान आप साफ करवाना मत भूलो, और कान किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से साफ मत करवाना। कान आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही मतलब साफ करवाना, क्योंकि अगर जो थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो फिर कान के पर्दे में थोड़ा भी खरोच भी लग जाएगा तो फिर वो वहाँ पे कैमरे से चेक करते हैं या फिर अंदर लेंस डालकर चेक करते हैं। लेंस और टॉर्च वाला जो लेंस होता है ना छोटा सा, वो डालकर चेक करते हैं तो फिर उसमें आप पकड़े जाओगे। इसीलिए कान आप किसी स्पेशलिस्ट से ही चेक करवाना। और नोज़ की बात करें तो फिर किसी की नाक की हड्डी सीधी होती है और किसी में बहुत कम में ऐसा पाया गया है कि उसकी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। और टेढ़ी होने पे ये जब ऐसे डॉक्टर करता है तो फिर नाक का जो इस दोनों तरफ का जो हड्डी रहता है, मतलब मांस रहता है इस तरफ का या फिर इस तरफ का, मतलब ज़्यादा निकल जाता है तो फिर आपको राइट डीएनएस या फिर लेफ्ट डीएनएस मिल सकता है गाइस। तो फिर इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। और चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो फिर किन्हीं को लगता होगा कि अगर जो उनका ओठ टेढ़ा है तो फिर उन्हें मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। ओठ टेढ़ा रहने से कुछ नहीं होता गाइज, बस आपका 2 ओठ रहना चाहिए, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और फिर दांत की बात करें तो फिर दांत में आपको 14 पेयर रहना चाहिए, मतलब कि 14 ऊपर 14 नीचे। मतलब आपका 14, मतलब मिनिमम 14 मैं बोल रहा हूँ, आपका 16 भी रह सकता है ऊपर और 14 नीचे भी रह सकता है, और 16 नीचे और 14 ऊपर भी रह सकता है गाइस, तो फिर चलेगा। और याद रखना दांत टेढ़े मेढ़े नहीं रहना चाहिए और दांत साफ रहना चाहिए। टेढ़े मेढ़े में भी कभी कभी पॉइंट दे देता है गाइस। तो गाइस अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो फिर हमारा शोल्डर एकदम पैरेलल होना चाहिए। किसी का शोल्डर मतलब ऐसे टेढ़ा रहता है, कभी कभी ऐसे टेढ़ा रहता है, किसी का पोस्चर ज़्यादा आगे तरफ झुका हुआ रहता है, किसी का मतलब चेस्ट बराबर नहीं रहता है। तो फिर ये सब में मेडिकल पॉइंट मिलते हैं गाइज। और नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट की बात करें तो फिर कैरी एंगल। हमारा कैरी एंगल, ये जो हाथ है
हाथ से मात्र 5 से 15 डिग्री के बीच में एंगल बनना चाहिए। इससे ज़्यादा बनेगा तो फिर आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएंगे, और इससे कम भी बनेगा तो फिर मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप ऐसे हाथ रखो, यहाँ पे आपका बन रहा है स्पेस, और जब आप ऐसे करोगे तो फिर आपका हाथ जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट की बात करें गाइज, तो फिर हमारा पेट। हमारे पेट में कोई गांठ नहीं होना चाहिए। अगर जो आपका कोई मस्सा है, कहीं पे भी कोई मस्सा है तो फिर मस्सा चलेगा गाइज, और कहीं कोई दाग धब्बा है तो फिर वो भी चलेगा। लेकिन कोई कट मार्क है, कोई मतलब मांस है, अंदर से कड़ा कड़ा लग रहा है तो फिर ये नहीं चलेगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कट मार्क कैसे है, ये मस्सा कैसे है, यही सब। और फिर नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट की बात करें तो फिर हमारा बैक। हमारे बैक में ये जो बैक बोन है, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है गाइज, इसे गिनते तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वेल फॉर्म में होने चाहिए। अगर जो आपकी कभी रीढ़ की हड्डी टूटी होगी तो फिर आपको यहाँ पे मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद फिर हड्डी पहले जैसी नहीं जुड़ पाती है गाइज, तो फिर यहाँ पे आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकती है। और टैटू की बात करें तो फिर टैटू, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपके कोई भी बॉडी पार्ट के 1/4 हिस्से पर टैटू रहेगा तो फिर चलेगा, और सामने नहीं रहना चाहिए गाइज, पीछे रहेगा तो फिर चलेगा। मतलब लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि आप टैटू हटवा कर ही जाओ। आप लेजर करवा सकते हो, लेजर से तुरंत टैटू हट जाता है और 1-2 दिन में पहले जैसा स्किन हो जाता है गाइज। तो नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करें तो फिर नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट आता है हमारा प्राइवेट पार्ट्स। तो फिर हमारा प्राइवेट पार्ट्स में जो प्यूबिक हेयर होते हैं गाइज वो क्लीन रहने चाहिए, और जो दाग धब्बे रहते हैं गाइज वो नहीं रहने चाहिए। जैसे किसी का खुजली हो गया, यहाँ पे पसीना वसीना बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर किसी किसी का खुजली हो जाता है, या फिर जो काच जिसे कहते हैं वो काच किसी के हो जाते हैं, तो फिर वो सब नहीं रहने चाहिए गाइज। आप 2 दिन पहले से ये सब ध्यान रखना, और लगातार नहाते रहना। नहाते रहोगे तो फिर सब कुछ सही रहेगा। और कुछ हो रखा है तो फिर जल्दी से उस पर क्रीम व्रीम लगा के, दवाई ववाई खा के उसको मिटा लो, नहीं तो फिर डॉक्टर आपको वहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। और मतलब पॉइंट कैसा, पॉइंट सीधे स्किन डिजीज में भेज देंगे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आपको रीमेडिकल में भले ही क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन जब आपको पता है कि ये चीज़ मैं दूर कर सकता हूँ 2 दिन में, तो फिर रिस्क क्यों लेना, क्यों मैं रीमेडिकल लूँ। और फिर हमारा जो पेनिस रहता है गाइज, तो फिर पेनिस की चमड़ी ऊपर होनी चाहिए, एकदम अंतिम तक ऊपर होनी चाहिए गाइज। अगर जो थोड़ा सा भी डॉक्टर को शक लगेगा तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। दोनों अंडे रहते हैं गाइज, उसमें पानी नहीं भरा हुआ रहना चाहिए, और दोनों सेम साइज के रहना चाहिए। मतलब किसी किसी का होता है, किसी किसी का एक छोटा रहता है और किसी किसी का एक बड़ा रहता है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए, दोनों सेम साइज के रहना चाहिए। और किसी में तो ये भी देखा गया है किसी का एक रहता ही नहीं। तो फिर बैक की बात की जाए तो फिर बैक में आपका पाइल्स नहीं रहना चाहिए और हर्निया नहीं रहना चाहिए गाइज। वहाँ पे कोई भी प्राइवेट पार्ट डॉक्टर आपको आपसे ही मतलब टच करवाएगा, वो आपका प्राइवेट पार्ट नहीं टच करेगा, आप चिंता मत करो। मतलब आप ही को आपका पेनिस लेके ऊपर करना होगा, आप ही को दोनों अंडे दिखाने होंगे, आप ही को पूरा खोल कर दिखाना होगा बैक आपका कि उसमें कुछ है तो नहीं, किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का पाइल्स, हर्निया, ये सब अच्छे से डॉक्टर लोग चेक करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थाई। तो फिर थाई में ज़्यादा किसी को पॉइंट नहीं मिलता, थाई बस बराबर रहने चाहिए। थाई बस देखो, नॉर्मल थाई बस बराबर रहने चाहिए, आगे से पीछे से सभी जगह से चेक करते हैं तो फिर थाई बस बराबर रहना चाहिए। इसमें आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा गाइज, आप चिंता मत करो। तो गाइज उसी तरह अब नौकनी की बात करते, तो फिर नौकनी के लिए गाइज आप लोग देख सकते हो, हमारा जो घुटना है, हमारा घुटना दोनों आपस में सटना नहीं चाहिए गाइज, और ये दोनों हमेशा अलग रहना चाहिए। आपका अगर जो नौकनी ऐसे होता भी है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इसको पीछे की तरफ ढकेल सकते हो। देखो ये मेरा सटा हुआ है नौकनी, और जब मैं पीछे इसे करता हूँ तो फिर मेरा नौकनी खत्म हो जाता है गाइज। नौकनी और प्लस बो लेग दोनों चेक करते हैं। तो फिर बो लेग में क्या होता है, बो लेग में ये दोनों एंगल जो रहता है ये थोड़ा इस तरफ से रहता है, मतलब ऐसे निकला हुआ रहता है। मैं करके कैसे बताऊं, नहीं हो पा रहा है। मतलब जो पैर रहता है जो ऐसे रहना चाहिए, ये हल्का सा ऐसे निकला हुआ रहता है नी के पास। तो गाइज अब नीचे अब पैर की बात करें, एड़ी की बात करें, तो फिर सबसे पहले आपको तो एक फ्लैट फुट में पॉइंट मिल सकता है गाइज। मैं अगर जो यहाँ पे पैर रखता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे गैप बन रहा है, यहाँ पे गैप बन रहा है। मैं अगर जो ऐसे मैं चलूँगा तो फिर कभी भी मेरा ये पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा ज़मीन से टच नहीं कर रहा है। देखो आप लोग, इस तरफ मेरा गंदा भी लगा हुआ है गाइज, मतलब बालू उलू लगा हुआ है, और इस तरफ मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ये मेरा ज़मीन पे टच नहीं हो रहा है गाइज। तो फिर ये हो जाता है फ्लैट फुट का पॉइंट। अगर जो आपका ये टच हो रहा है तो फिर ये फ्लैट फुट का पॉइंट हो जाएगा गाइज। तो फिर इसमें आप लोगों को रीमेडिकल मिल सकता है गाइज। और फिर ये जो अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, ये भी कभी कभी किसी का टेढ़ा रहता है तो फिर उसमें भी पॉइंट मिल जाता है। तो गाइज अब नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो फिर आता है हमारा वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन गाइज जस्ट नहीं, यहाँ पे मुड़ा हुआ, मतलब कि आपस में गट्ठा बना हुआ जो रहता है, गट्ठा बना हुआ जो नस रहता है, उसी को वेरिकोस वेन कहते हैं। जैसे कि
ऐसे मेरा मेरा तो वेन पता ही नहीं चल रहा होगा। देखो अब मैं 25 बार जंप करूंगा, फिर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब देखो गाइज, ये देख सकते हो गाइज, ये मेरा वेन यहाँ पे पता चल रहा है गाइज। ये जो मेरा वेन है, ये मेरा वेन सीधा है, ये मेरा वेन सीधा है, आप देख सकते हो। और ये भी वेन है, ये भी मेरा वेन सीधा है। लेकिन किसी किसी का गाइस टेढ़ा रहता है, उसी को वेरिकोस वेन कहा जाता है। तो गाइस अब नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करें तो फिर हाइपरटेंशन वहाँ पे आपको टेंशन लेना ही नहीं गाइस। हाइपरटेंशन से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी या फिर आपका बीपी लो आने लगेगा, तो फिर आपको रीमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। और हाइपरटेंशन ऐसा पॉइंट होता है, उसमें दो बंदे मेरे सेंटर के छटे हैं गाइस। रीमेडिकल में जबकि दो बंदे छटे हैं, आपको मतलब डॉक्टर आप पे शक कर लेते हैं इसे बीपी है, इसका बीपी हाई आ रहा है, इसका 2 दिन बीपी हाई आया, मतलब जरूर अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आपको वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है गाइस। कितने बच्चे डर जाते हैं, डर के कारण दो बच्चों को हाइपरटेंशन का पॉइंट मिला, मतलब बीपी का पॉइंट मिला। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको वहाँ पे डॉक्टर बुलाए तो फिर डॉक्टर के सामने एकदम डट के खड़ा रहना है, मतलब पूरा एकदम सीना तान के भी नहीं खड़ा रहना है, तब पर भी एकदम अपने ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। आप कॉन्फिडेंट रहोगे गाइज तो फिर डॉक्टर आपके सारे के सारे पॉइंट्स जल्दी चेक करके आपको पास करता जाएगा। अगर जो आप थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंट रहे, आप थोड़े से भी ऐसे हिल गए, जैसे कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप ऐसे हाथ चेक कर रहा है तो फिर आप हाथ ऐसे डर से हिलाने लगे, तो फिर आपको अच्छे से सारे के सारे पॉइंट आपके अच्छे से चेक करेगा और कहीं ना कहीं मेडिकल पॉइंट जरूर आपका निकाल। तो गाइस 5 मैं ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें आपको मतलब मेडिकल अनफिट तो नहीं करेगा, आपको आरएमए दे देगा, उसके बाद अनफिट करेगा। वहाँ पे अनफिट किसी को नहीं कर रहा है, डायरेक्ट अनफिट तो कोई होता ही नहीं है, सबको आरएमए मिल जाता है, मतलब रीमेडिकल सबको मिल जाता है, उसके बाद फिर उन्हें अनफिट किया जाता है। 5 पॉइंट ऐसे गाइस जिन्हें मतलब जिनसे आप बच ही नहीं सकते। सबसे फर्स्ट कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सेकेंड कैरी एंगल हो गया, थर्ड नॉकनी हो गया, फोर्थ फ्लैट फुट हो गया और फिफ्थ ये डीएनएस हो गया। यही 5 पॉइंट ऐसा पॉइंट है गाइस जिसमें वहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा छट रहे थे। मेरे बैच से लगभग सारे के सारे बंदे इसी पॉइंट से छटे गाइस। बस एक बंदा ऐसा था, मतलब मेरे साथ ही उसका मेरे बगल में हुआ था बेचारा, मतलब मेरे तक उसका हाथ एकदम सही था और जैसे उसके पास डॉक्टर आया तैसे उसका हाथ हल्का सा मतलब थरथराने लगा, मतलब डर से। उसका भी बीपी पहले हाइपरटेंशन के वजह से उसका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा था और इस बार डॉक्टर के डर के वजह से उसका हाथ भी ऐसे करके थरथराने लगा, तो फिर डॉक्टर वहां पर भी उसको मेडिकल पॉइंट दे दिया। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल के एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेडिकल के एक दिन पहले आपको रात को अच्छे से खा पी करके सो जाना है और याद रखना गाइज, शाम को नारियल पानी लाना मत भूलना। नारियल पानी से आपको ना मतलब दिन भर एनर्जी मिलता रहेगा गाइज। आप अगर जो सुबह को पी करके जाओगे तो फिर शाम को एक नारियल पानी लाकर रूम पर रख लेना और फिर सुबह को सबसे पहले आप 3 बजे उठ जाना गाइज। 3 बजे उठते के साथ ही सबसे पहले आप जाके अनुलोम विलोम कर लेना, मतलब आप थोड़ा सा ये होता है ना, ये थोड़ा सा आप योगा कर लेना गाइज और थोड़ा सा पुशअप वगैरह लगा लेना ताकि आप अपने आप को मतलब फ्रेश महसूस कर सको। उसके बाद फिर आप बाथरूम जाना गाइस, अच्छे से ब्रश करना और फिर अच्छे से नहा लेना, एकदम रगड़ के। प्राइवेट पार्ट में बाल नहीं होना चाहिए और ना ही अंडर आर्म में भी बाल वहाँ पे मतलब यहाँ से बदबू आने लगती है गाइस अगर जो बाल यहाँ पे रहता है, तो फिर इसीलिए आपके कहीं पर भी बाल नहीं होने चाहिए। और फिर आपका वहाँ पे प्रेजेंटेशन 6 या 6:30 बजे तक हो जाना चाहिए। आप वहाँ पे 6 या 6:30 बजे प्रेजेंट हो जाओगे तो फिर वहाँ पे एक बस आती है गाइस और फिर बस में सभी के सभी बच्चों को बिठा के पास के हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे होता है और ये सब प्रक्रिया होने में कम से कम 12-1 तो बज ही जाएगा गाइस। 12-1 आराम से बच जाता है। लगभग 2-2:30 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। सबसे पहले आप सभी को ग्रुप में बांट दिया जाएगा। वहाँ पे तीन IMO बने हुए रहते हैं गाइस। IMO 1, IMO 2, IMO 3। मेरा तो IMO 2 में था गाइस। IMO 2 वाले सर बहुत अच्छे थे। मैं तो वहाँ पे खुद में कॉन्फिडेंट था और मेरा कुछ भी चेक कर रहे थे, मैं बहुत अच्छे से दिखा रहा था और ये कॉन्फिडेंस देखकर मेरे से सर एक क्वेश्चन भी पूछे कि पहले भी कहीं तुम मेडिकल एग्जामिनेशन दिए हो क्या? तो फिर मैंने बोला नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना गाइस, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके होंगे। मैं पहले रिप्लाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे कमेंट मिल ही नहीं रहा था गाइस।
आप लोगों का कमेंट हाइड हो चुका था, इसीलिए सबसे पहले मैंने सारे के सारे कमेंट को अनहाइड किए और फिर सभी का रिप्लाई किया। तो फिर गाइज अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना मत भूलना गाइज, एक लाइक कर दो, लाइक से मोटिवेशन मिलता है ऐसा ऐसा वीडियो बनाने के लिए। एक दांत अच्छे से यार ऑपरेशन करवाया गाइज, उन्हें सकते हैं कि फिर अंडे रहते हैं गाइज, तो फिर मेरे प्राइवेट पार्ट में भी बाल नहीं है, वो मैं नहीं दिखा सकता।